ये डायनेमिक मेडिटेशन क्या था? उसके 5 चरण हैं। हम जैसे प्रोफेशनल्स को भी कई बार एडवाइस किया जाता है कि आप सुबह थोड़ी देर ध्यान लगाइए। डायनेमिक मेडिटेशन उसकी विधि है। इसमें क्या होता है? ये डायनेमिक मेडिटेशन क्या था? क्योंकि अभी भी हम भारत में योग देखते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, वो ऋषिकेश जाते हैं, साधना करते हैं, शांति से ध्यान लगाते हैं। हम जैसे प्रोफेशनल्स को भी कई बार एडवाइस किया जाता है कि आप सुबह थोड़ी देर ध्यान लगाइए। फिर जब हम ओशो को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें आता है डायनेमिक मेडिटेशन, जहाँ पर नाचने, चिल्लाने, इसके ज़रिए दिमाग शांत करने की प्रक्रिया होती है। तो ये क्या ज़रूरत थी? ये तो क्योंकि योग साधना तो अभी भी उतनी ही रेलेवेंट है। देखिए, पुराने ज़माने का मनुष्य जो था और आज का जो मनुष्य है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी थोड़े दिन पहले किसी साइकोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया था, बड़ी स्टडी थी उसकी, और उसने बताया, निष्कर्ष उसका, कि आज से 600 वर्ष पहले एक व्यक्ति को दिन भर में जितनी सूचनाएं मिलती थीं, इन्फॉर्मेशन, आज के पढ़े लिखे सुशिक्षित व्यक्ति को उससे 600 गुनी अधिक सूचनाएं मिलती हैं। बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा मस्तिष्क उतना सब सहन करने के लिए बना भी नहीं है। सो मच इन्फॉर्मेशन। विशेषकर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के बाद आदमी पगलाने की हालत में पहुंच गया। इतनी चीज़ें उसको पता हैं, और अभी आ गया चैट जीपीटी और गूगल और इंटरनेट। आदमी पागल हो जाएगा इतना सब जान के, है ना। इस पगलाई हुई हालत वाले मनुष्य को अगर शांत करना है तो इसके लिए वो उपाय काम नहीं आएंगे जो पतंजलि के ज़माने में आए थे, कि भगवान शिव के ज़माने में आए थे, कि भगवान बुद्ध के ज़माने में आए थे। वो आदमी बहुत सरल था, भोला वाला था, गांव का ग्रामीण था, दिन भर बड़ी मेहनत करता था, लकड़ा रहा था, थका मांदा घर आता था। अब उससे सिर्फ इतना ही कहा कि चुपचाप बैठ जाओ, अपनी सांस को देखो, विपस्सना, और तुम शांत हो जाओगे। वो हो जाता था। बट अभी भी लोग ऐसा करते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से मिला, उन्हें कहा, वो कहते हैं बड़ी शांति मिली उन्हें इस चीज़ से। अब उन सारा बिजी कोना को पूरी दिल्ली संभाल के बैठे थे, अब तो हार गए, उससे पहले जीते थे। और बहुत सारे और भी लोग मिलते हैं, मोदी जी यही बात कहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लागू हो, जनमानस के लिए, जनरल प्लेटफॉर्म पे लागू नहीं होगा। आदमी इतना अशांत है, इतना बेचैन है। आपको शायद पता होगा, पिछले 10 साल पहले हमारे देश में जितने स्टूडेंट सुसाइड करते थे, इन 10 सालों में वह संख्या 200% बढ़ गई सुसाइड करने वालों की। ये आदमी कितना डिप्रेशन में, कितनी परेशानी में, कितनी व्यथा में है, कितनी एंग्जाइटी। तो ओशो के हिसाब से कैसे शांत करें मन को? तो अब नई तरकीब लानी पड़ेगी ना। वो सांस वाली विधि काम नहीं करेगी। तो ओशो कहते हैं पहले अपनी बेचैनी को उजागर करो, उसको विसर्जित करो निकाल के। कैसे? समझो मेरे अंदर क्रोध दबा है और मैं उसको दबा के बैठा हूँ। मैं एक नौकरी करता हूँ, ऑफिस ने मुझे, बॉस ने डांट दिया ऑफिस में, तो मेरी कोई गलती नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि ये आदमी गलत है जो मुझे डांट रहा है, लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं सकता, मेरा बॉस है। मेरी नौकरी, मेरी आजीविका उसके हाथ में, नौकरी से निकाल दे, ट्रांसफ़र कर दे, मेरी रिपोर्ट बिगाड़ दे, प्रमोशन रोक दे, बहुत कुछ उसके हाथ में है। सही बात। मैं उस पर नाराज़ नहीं हो सकता। दिल तो मेरा होता है कि उतार के 2 जूते मारूँ उसको, लेकिन मैं कह रहा हूँ यस सर, आप ठीक कह रहे हैं। क्रोध तो मेरे भीतर आ गया है ना। अब क्रोध सिर्फ इमोशन नहीं है, इट हैज़ अफेक्टेड माय फिजिकल बॉडी। मेरी हाइपोथैलेमस में गया वो विचार, पिट्यूटरी में आया, वहाँ से संदेश एड्रिनल ग्लैंड को पहुँच गया, वहाँ से एपिनेफ्रिन हार्मोन निकल गया, उसने हृदय की धड़कन तेज कर दी, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, मांसपेशियों में खून आ गया। फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन के लिए बॉडी पूरी तैयार हो गई, और ऊपर से मैं पाखंड कर रहा हूँ कि जैसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भीतर तो बहुत कुछ हो गया। ज्वालामुखी फट गया है, इसका क्या होगा, कहाँ जाएगा? अब मैं शांत होने की कोशिश करूंगा, मैं पाऊंगा मेरे अंदर भूकंप चल रहा है क्रोध का, है ना, उथल पुथल मची हुई है, ज्वार भाटा आया हुआ है, मैं शांत हो ही नहीं पाऊंगा। तो इसका कुछ निष्कासन का उपाय करना होगा। मैंने लकड़हारे की बात कही, पुराने युग की, जो दिन भर लकड़ियाँ काट रहा था, कुल्हाड़ी चला रहा था, उसकी हिंसा विसर्जित हो गई। हिंसा की जो भावना थी वो विसर्जित हो गई कुल्हाड़ी चलाने में। अब वो घर आके मारपीट नहीं करेगा, किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो शांत और शिथिल होना चाहेगा। उसके लिए ध्यान बिल्कुल आसान है। लेकिन आज का आदमी जो दिन भर टेंशन ही टेंशन में है, यानी कई लोगों से मैं सुनता हूँ कि घर में ऑफिस से ज़्यादा टेंशन है। हाँ, मतलब ये सच है कि लोग घर, ऑफिस से मैंने भी देखा है कई लोगों को कि जो घर जाने के बाद थोड़ी देर कहीं रुक जाते हैं कि अभी घर जाएंगे चिक चिक होगा, है ना। तो जब टेंशन ही टेंशन है, ऑफिस में भी टेंशन है, दुकान में भी टेंशन, फैक्ट्री में भी टेंशन, घर में भी टेंशन है, इस आदमी से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आंख बंद करके बैठेगा और शांत हो जाएगा? सोल्यूशन क्या है फिर इसका ओशो की नजर? ओशो वही सोल्यूशन दे रहे हैं। आज की परिस्थिति में हमें जो भीतर दबा हुआ है, इसको उभार के, इसको
सब्लिमेट करना होगा, इसको विसर्जित करना कैसे? होगा। डायनेमिक मेडिटेशन उसकी विधि है। इसमें क्या होता है? उसके 5 चरण हैं, है ना। अगर आपको समय हो तो फिर मैं पूरा बताऊं। शॉर्ट में समझा दीजिए। हाँ। पहला चरण है ऊर्जा का जागरण, प्राणायाम के द्वारा। यहाँ पे ओशो का प्राणायाम पारंपरिक योग के प्राणायाम से बिल्कुल भिन्न है। वे कहते हैं केओटिक ब्रीदिंग, अराजक श्वास, कोई विधि विधान से नहीं, खूब तेजी से खूब गहरी सांस लो जितनी ले सको, ताकि तुम्हारी पूरी लाइफ एनर्जी जाग जाए। हाइपर ऑक्सीजनेशन जब होता है हम खूब एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्योंकि ऊर्जा की हमको ज़रूरत पड़ेगी विसर्जन करने के लिए। तो शुरुआत का फर्स्ट स्टेप है क्योटिक ब्रीदिंग, फास्ट एंड डीप। कस के सांस लो, कस के सांस लो, कोई विधि विधान नहीं है उसमें कि बाएं से लेना है दाएं से छोड़ना, इतने सेकंड में लो, कुछ नहीं, सब नियम तोड़ के सांस लो, है ना। हाइपर ऑक्सीजनेशन सिंपल वर्ड में उसको कह लें। सो यू फील फुल ऑफ लाइफ एनर्जी, प्राण शक्ति आपकी खूब बढ़ गई, है ना। अब आप जो चाहो वो कर सकते हो, फेफड़े तंदुरुस्त हो गए। अब दूसरा चरण आता है कि आपके भीतर इस समय जो चल रहा है मन में, हृदय में, उसको आप एक्सप्रेस करो। किसी के ऊपर एक्सप्रेस नहीं करना है, अपने एकांत में, अपने अकेले में, या ग्रुप में कर रहे हैं तो सब दूर दूर खड़े होंगे, किसी को किसी की चोट ना लग जाए, सबकी आंखें बंद रहेंगी, आंखों पे पट्टी बंदी रहेगी, कोई किसी को देखेगा नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति अब स्वतंत्रतापूर्वक जो वो करना चाहता है, कहना चाहता है, कोई अचानक हंसने लगेगा, कोई रोने लगेगा, कोई ज़मीन पे बच्चों की तरह लोटपीट होने लगेगा, कोई गाली देने लगेगा, कोई गाना गाने लगेगा, कोई हवा में घूंसे तान रहा है, कोई लातें फटकार रहा है। 10 मिनट पूरा पागलपन निकल जाने दो, है ना। इसमें अपने को अपनी तरफ से थोपना नहीं है। उस मोमेंट में स्पॉन्टेनियसली जो हो रहा था, तो आप पाएंगे वो जो प्राण शक्ति जागी थी, उसके साथ साथ भीतर जो दमन था, सप्रेशन, रिप्रेशन, वो सब विस्फोट कर गया, बिना आइडेंटिटी रिवील किए। हाँ, और हम उसको पूरी फ्रीडम दे रहे हैं, वो निकल जाए बाहर, है ना। गालियां देना है, चिल्लाना है, चीखना है, घूंसे चलाना है, चला लो, जितना अंदर था वो बाहर निकाल दो पूरी इंटेंसिटी से, धीरे धीरे नहीं। इतना इंटेंसिटी तो हम ऑफिस में जो बात से तो उसके ऊपर भी नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हम अपने एकांत में तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम किसी को डैमेज नहीं कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। अपना बंद कमरा है हमारा, साउंड प्रूफ कमरा है, उसके अंदर हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। 10 मिनट में हम पाएंगे हम एग्जॉस्ट हो गए। वो जो दबा पड़ा था, है ना, भीतर से जो बार बार ज्वालामुखी बन के फूटता था, हमने सब निकाल के फेंक दिया, पूरी अग्नि उसकी चली गई, सारी गर्मी निकल गई। अब इसके बाद तीसरा चरण आता है डायनेमिक मेडिटेशन का, जिसमें एक मंत्र का प्रयोग करते हैं, हु की ध्वनि। ये सूफियों के मंत्र अल्लाहू का आखिरी हिस्सा है, हु। सूफी जब प्रयोग करते हैं वो शुरुआत करते हैं अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, फिर बाद में लाहू लाहू लाहू, और अंत में सिर्फ हु 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 ये रह जाता है। तो ओशो ने इस मंत्र को चुना है। यह हमारी जीवन ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करता है। नॉर्मली हमारी ऊर्जा, जिनको कहते हैं योग की भाषा में नीचे के चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, वहाँ पे है। तो प्रकृति ने उन चक्रों को सक्रिय कर दिया है।